हिंद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर स्वागत है। तो प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 38 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाले समय में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा है वो 18 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। तो जीके जीएस को अच्छा करने के लिए आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो किसकी जांच के लिए किया जाता है ईईजी का प्रयोग? तो ये प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की जांच के लिए। किसकी? मस्तिष्क की जांच के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि किस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी बीमारी को जानते हैं लॉकजा के नाम से? तो टेटेनस को जानते हैं। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन से राज्य में होता है? तो भारत के गुजरात राज्य में नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कौन सी तिथि को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने होते हैं? तो मानव शरीर के सामान्य कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम यूरोप का कॉकपिट? तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो कौन सी नृत्य शैली से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। किसे है? भरतनाट्यम से। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। तो किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय तापन का जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो कौन से राष्ट्रपति ने किया था? तो अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि कौन एक जीव है जो अपने चारों ओर देख सकता है। तो कौन सा जीव देख सकता है? तो चींटी एक ऐसा जीव है जो अपने चारों ओर देख सकता है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। तो कौन सी देश की सहायता से ये स्थापित किया गया था? तो राउरकेला जो इस्पात है ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि टिटेनिया सोलियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है। तो ये किसके परजीवी के रूप में रहता है? तो टिटेनिया सोलिनिया जो परजीवी है ये सूअर के परजीवी के रूप में रहता है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि रडार का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था
रडार का आविष्कार। तो रॉबर्ट बार्टसन बार्ट ने रडार का आविष्कार किया था। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने की माई लाइफ किनकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है माई लाइफ। तो ये है बिल क्लिंटन की माई लाइफ आत्मकथा। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो कौन से देश में स्थित है ताला जल विद्युत परियोजना। तो ये भूटान में स्थित है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की चिकित्सा का भवन किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं चिकित्सा का भवन। तो धन्वंतरि को चिकित्सा का भवन कहते हैं। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने की शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला कहाँ में स्थित है। तो करबला कहाँ पर है। तो जो करबला है ये इराक में स्थित है। कहाँ पर है इराक में है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने की विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है। तो विजयनगर शासकों में जो सबसे महान शासक माना जाता है वो कृष्णदेव राय को माना जाता है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने की अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं। तो ये कौन से देश के हैं। तो अपोलो ये हैं यूनान के भविष्यवाणी के देवता। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है। तो सौर ऊर्जा के रूपांतरण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने गांधी जी का प्रिय गीत है वैष्णव जन डॉट डॉट के रचनाकार कौन है। तो कौन है इस गीत के रचनाकार। तो इस गीत के रचनाकार है नरसिंह मेहता। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने के ताशकंद शहर स्थित है। तो ताशकंद शहर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद शहर। 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने की कंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में स्थित है कंपास घास का मैदान। तो ये स्थित है ब्राज़ील में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो कौन सी चट्टान से हुआ है दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण। तो ये हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। किससे बेसाल्ट चट्टान से। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में किया गया था। तो कौन सी अधिवेशन में की गई थी पाकिस्तान की मांग ये आपको बताना है। तो 2 ऑप्शन अभी आप देख लीजिएगा। 2 ऑप्शन मैं अभी आपको और दिखा दे रहा हूँ। बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे। अब आपके पास 4 ऑप्शन हो चुके हैं तो बताइएगा। तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी यानी 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो कौन से शहर को जाना जाता है बिग एप्पल के नाम से। तो न्यूयॉर्क को जाना जाता है बिग एप्पल के नाम से। 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि भारत में आंग्ल फ्रेंच की निर्णायक लड़ाई में किसे विजय मिली।
देखते हैं किसको विजय मिली थी। तो इसमें विजय मिली थी आंग्ल फ्रेंच निर्णायक लड़ाई में अंग्रेजों को, यानी 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की वांडीवास का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया। तो किस किस के बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। तो फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन है। तो कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है ये है बीड़ा। क्या है, बीड़ा है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि महिलाओं को आजीवन मूछ एवं दाढ़ी किस हार्मोन्स के कारण नहीं होते हैं। तो कौन से हार्मोन्स के कारण नहीं उगते हैं। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण नहीं उगते हैं, यानी 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने कि एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे। तो किसके विरोधी थे एडोल्फ हिटलर। तो ये यहूदियों के विरोधी थे एडोल्फ हिटलर। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था। तो किसने लिखवाया था। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है इसे रुद्रदामन ने लिखवाया था। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे। तो कौन से आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है लाख बख्श के नाम से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने के राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। किसके, जनसंख्या के आधार पर। तो 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे का आदर्श वाक्य क्या है। तो क्या है बताइएगा। तो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो आदर्श वाक्य लिखा है वो है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट का नियंत्रण कौन करता है। तो कौन करता है। तो इनका जो नियंत्रण करता है वो सेबी करता है। कौन करता है, सेबी करता है। तो 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना, क्योंकि आप से लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आप से लोगों के लिए हर हाल में आपको सिलेक्शन दिलाना हमारा कर्तव्य है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।